दोस्तों, एक मिडिल क्लास में रहने वाला एक लड़का था। उसकी शादी हो जाती है एक लड़की से जो बेहद ही खूबसूरत होती है। लेकिन दोस्तों, वो जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा उसके शौक़ थे। और दोस्तों, वो मिडिल क्लास का जो लड़का था उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। वो हर वक्त उसकी पत्नी उससे पैसे की डिमांड करती और नई नई चीज़ों का शौक़ रखती थी। और दोस्तों, उसे लग्जूरियस लाइफ चाहिए था। लेकिन वो ठहरा मिडिल क्लास का लड़का, उसके बस की ये सब बात नहीं था। क्योंकि दोस्तों, वो कमाता कम था और दोस्तों कुछ पैसे बचाता कि आगे आने वाली ज़िंदगी में हमें उससे कुछ मदद मिले। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी जो थी वो इतनी दुनिया की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ अपने शौक़ के आगे। इसी में वो अपने पति को रोज़ ताना मारती, गरीब होने का ताना देती। और दोस्तों, उसकी एक दीदी थी और उसका एक जीजा था। उन दोनों के बहकावे में आकर वो अपने पति का दोस्तों हत्या करवा देती है। और दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी की दो पहियों की तरह है, जिसमें से एक भी अगर डगमगा जाए तो दुर्घटना होना तय है। दोस्तों, जानेंगे पूरी कहानी, बहुत ही रोचक एक कहानी होने वाली है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा कहानी की ओर। दोस्तों, एक राकेश नाम का लड़का होता है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके पिताजी नहीं थे। और दोस्तों, वो जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई करके टीचर की नौकरी किया करता था, छोटी मोटी। दोस्तों, उसका पद बहुत बड़ा टीचर में नहीं था। अपना घर चलाने भर के लिए पैसे कमा लेता है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी भी कर लो। राकेश बोलता है ठीक है माँ, देखो कोई लड़की है तो आप पसंद करो, मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों, वो उसकी माँ पता लगाते लगाते एक लड़की के घर पहुंचती है। उस लड़की का नाम होता है दोस्तों विनीता। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, किसी हीरोइन से कम नहीं थी। दोस्तों, वो उसकी राकेश की माँ उसके घर जाती है। और दोस्तों, वो जो विनीता थी उसकी माँ नहीं थी, उसके पिताजी ही उसको पाल पोस के बड़ा किए थे। और उसकी एक बहन भी थी जिसकी शादी उसके पिताजी ने पहले ही कर दिया था। और उसका जो जीजा था वो भी घर जमाई बन के विनीता के घर में ही रहा करता था। और दोस्तों, वो बेहद ही लालची था, उसकी दीदी भी और उसके जीजा भी। राकेश की माँ जाती है विनीता के घर, उसके पिताजी से बातें करती है और दोनों में रजामंदी होती है। राकेश भी विनीता को पसंद कर लेता है क्योंकि वो बड़ा ही खूबसूरत थी। तो खूबसूरत थी दोस्तों, और शादी दोनों की हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ समय बीतता है। राकेश को और विनीता को एक बेटा भी होता है जो कि लगभग 8 साल का हो चुका था। और इस बीच दोस्तों, विनीता राकेश से बहुत ज़्यादा डिमांड किया करती थी और वो पैसे खर्च करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, राकेश एक टीचर था और वो दुनियादारी अच्छे से जानता था, वो संस्कारी भी था। वो इस बात से बेहद ही जानकार था कि जितनी चादर है उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। दोस्तों, विनीता हर बार कहती उससे, और वो कुछ न कुछ कहता कि समझाता ही विनीता को कि आखिर हम पैसे बचाएंगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारा ही फायदा होगा, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। लेकिन तुम खर्च कर दोगी तो आखिर बुरे वक्त में हम किसके पास जाएंगे मांगने के लिए। विनीता उसको हमेशा मिडिल क्लास होने का, गरीब होने का, नाकारा होने का
ताना देती रहती थी। दोस्तों इस तरह से बीत रहा था। एक बार वो अखबार पढ़ रही होती है। अखबार में दोस्तों कॉस्मेटिक का, ब्रांडेड कॉस्मेटिक जो होता है मेकअप का सामान, वो 50% छूट पे चल रहा था ऑफर में। मतलब जो लाखों का सामान था वो हज़ारों में मिल रहा था। तो विनीता फ़ोन लगाती है राकेश को, बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा ऑफ़र आया है, बस 20,000 रुपये मुझे चाहिए ताकि मैं अपना मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक का सामान खरीद लूँ। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ऊपर से ये ब्रांडेड है। राकेश बोलता है कि देखो विनीता, ये सब फालतू का फिजूल खर्चे मत करो। तुम बिना मेकअप के भी कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेकअप करने का। 20,000 रहेंगे तो उसे हम कहीं सेविंग में रख देंगे, तो हमारे बच्चे के पढ़ाई लिखाई में वो बहुत काम आएंगे। लेकिन दोस्तों विनीता राकेश की कुछ नहीं सुनती, वो तुरंत ही अपने मायके चली जाती है। और इधर राकेश घर पे आता है तो पता चलता है कि विनीता मायके चली गई है। राकेश जाता है विनीता के घर पे। वहाँ जाता है तो उसके दीदी, विनीता के दीदी और उसका जीजा भी था। विनीता सबके सामने ही राकेश को जलील करने लगती है, कहती है तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरा कोई भी शौक़ पूरा नहीं करोगे। विनीता के पिताजी बेहद ही समझदार थे। बोलते हैं कि बेटा राकेश बहुत ही खुददार लड़का है, बहुत ही समझदार है, वो जो कुछ कर रहा है तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। लेकिन उसका जो जीजा था वो एक नंबर का लालची और चालाक था। वो राकेश को बोलता है कि तुम बिजनेस करो, नौकरी में तुम्हें लग्जूरियस ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। राकेश बोलता है कि मैं टीचर ही ठीक हूँ, मैं बिजनेस में मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूँगा बिजनेस करके। तो उसका जीजा बोलता है कि अरे तुम टीचर हो तो कोचिंग खोल लो, उसी को ही बिजनेस बना लो। कोचिंग में दुगने दाम पर बच्चों को पढ़ाना और जो भी फ़ायदा मुनाफा होगा थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना और अपने भी रख लेना। लेकिन दोस्तों राकेश खुददार आदमी था, वो बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता था। तो वो इस बात पे कहता है कि मैं सोचूंगा इसके बारे में। फिर उसके बाद विनीता को लेके अपने घर पे चला आता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो विनीता सब्जी खरीद के बाज़ार से अपने घर पे आ रही थी और रास्ते में उसके सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से उसकी एक फ्रेंड आती है। वो उसकी जो दोस्त थी वो अमीर थी, उसका पति जो था वो विदेशों में रहा करता, साल में 1-2 महीने के लिए घर में आया करता और उसके पैसे पे उसकी बीवी फुल एंजॉय कर रही थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। तो विनीता बोलती है अपनी सहेली को कि अरे यहाँ तक आ ही गई हो तो मेरे घर भी चलो, थोड़ा चाय पानी पी लो। तो वो अपनी सहेली को लेके विनीता अपने घर पे आती है और उसकी सहेली उसका घर देखती है तो कहती है अरे इस घर में पेंट वेंट कभी नहीं होता क्या, कितना गंदा दिख रहा है। विनीता कहती है कि अरे थोड़ी तंगी है इसलिए करवा लेंगे 1-2 साल में। तो उसकी सहेली बोलती है कि अरे विनीता बता इस समय तू कर क्या रही है। तो विनीता बोलती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ बस, और क्या। तो उसकी सहेली बोलती है कि अरे तू अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन कही जाती थी, तू एक यहाँ हाउस वाइफ बन के रह रही है, तेरे कितने बड़े बड़े शौक़ थे। तो विनीता बोलती है क्या करे यार, सब वक्त की बेवफाई है और मुझे ऐसे घर में आना पड़ा तो अब क्या करूं। तो उसकी सहेली बोलती है कि चल ठीक है, तेरा मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग कई सहेलियां जाती हैं, किट्टी पार्टी वगैरह करती हैं, तो तुझे भी मैं फ़ोन करूंगी तो तू आना और चलेंगे, तू भी थोड़ी सी एंजॉय कर लेना। विनीता खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है मैं चलूँगी। तो 1-2 दिन बीतते हैं। फिर उसके बाद उसका फ़ोन आता है उसकी सहेली का और वो एक ड्रेस कोड भेजती है कि यही ड्रेस पहन के आना है। तो वो ड्रेस जब विनीता अपने पति राकेश को दिखाती है, बोलती है कि यही ड्रेस मुझे दिलवा दो, मुझे पार्टी में जाना है।
राकेश कहता है कि अरे तुम क्या ये जिद पकड़ के बैठी हो, इस ड्रेस में कितना खर्चा करोगी, उससे अच्छा है कि कोई साड़ी ले लो, अच्छा सा कपड़ा ले लो, ये कितना पार्टी में पहन के जाओगी, एक दो बार जाओगी फिर रखा का रखा ही रहेगा। विनीता बोलती है तुम एकदम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करके रखे हो। राकेश कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो, अभी पैसे बचाने बहुत ज़रूरी है, आखिर मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए और हमारे बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। विनीता नहीं मानती और अपनी सहेली से बात करके वो चली जाती है किट्टी पार्टी करने के लिए। किट्टी पार्टी करके वहाँ जाती है, शराब पीती है और हाथ में दोस्तों चांदी का कंगन पहने होती है। वो लोग वहाँ पे जुआ भी खेलती हैं, विनीता भी उसमें जुआ खेलती है और जो और सब लड़कियाँ थी, विनीता की सहेली थी, वो लोग 2-2 3-3 हज़ार के चाल चल रहे थे। विनीता के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना कंगन ही दांव पे लगा दिया और दोस्तों कंगन दांव पे लगाई और वो जुए में हार गई। फिर आधी रात को शराब पी के अपने घर में आती है। राकेश कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, थोड़ा शर्म करो, तुम एक बच्चे की माँ हो, आखिर उस पर क्या असर पड़ेगा। फिर वो देखता है उसके हाथ में कंगन नहीं होता तो वो बोलता है कि ये कंगन कहाँ गया। विनीता बोलती है कि अरे जुआ खेल रही थी, हार गई, दूसरा खरीद लेंगे, इतना क्यों भड़क रहे हो। तो राकेश कुछ समझाता उससे पहले विनीता कहती है अरे तुम चलो हटो, मुझे सोना है, तो जाके सो जाती है। और दोस्तों एक बार वो अपने मायके जाती है तो उसका जीजा एक नाटक करता है, वो किसी से पैसे उधार लिया रहता है 50,000। तो विनीता जब जाती है तो उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने बिजनेस किया था और उसमें बहुत घाटा हो गया, अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। विनीता पूछती है कि कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसका जीजा बोलता है कि मुझे 70,000 रुपये की ज़रूरत है, जबकि उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। लेकिन वो 70,000 बताता है। विनीता कहती है ठीक है मैं राकेश से बात करती हूँ। वो अपने घर आती है, राकेश को बताती है 70,000 रुपये चाहिए। तो इस तरह से राकेश मना कर देता है कि इतना पैसा नहीं है, तुम क्या करोगे इतना पैसा, वो लोग अपना लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा वो लोग अपना देखेंगे। राकेश नहीं मानता तो विनीता उसी रात को चोरी से राकेश के माँ के मतलब अपने सासू माँ के कमरे में जाती है और तकिए के नीचे से अलमारी की चाबी निकालती है और अलमारी खोलती है जिसमें उसकी माँ के गहने वगैरह सब कुछ थे, वो चुरा लेती है। चुराने के बाद वो जाती है सुनार के यहाँ, वहाँ पे उसको देती है और कुछ पैसे लेती है और घर पे चली आती है और ले जाके अपने जीजा को पैसे दे देती है। फिर उसके बाद इधर उसकी माँ अपना अलमारी खोलती है तो देखती है कि जेवर नहीं है। राकेश को बताती है। राकेश पूछता है कि विनीता माँ के गहने कहाँ गए, तो विनीता पहले तो छुपाती है, फिर निडर होकर बोलती है मैंने उसको सुनार को दे दिए, पैसे की ज़रूरत थी मुझे, तुम पैसे दे नहीं रहे हो तो क्या करूं। तो ऐसा सब कुछ होता है दोस्तों। राकेश बेहद ही शरीफ और ईमानदार था, वो भी कुछ नहीं कहता कि चलो जाने दो। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बीतता है। एक बार विनीता कहीं बाज़ार में गई होती है और राकेश की माँ भी कहीं बाहर से आई होती है धूप में। दरवाज़ा देखती है ताला लॉक होता है और धूप में वहीं पे विनीता को ज़ोर ज़ोर से बुलाती है कि आसपास होगी तो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों राकेश की माँ को अस्थमा का बीमारी था। वो ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगी और उनका सांस चढ़ने लगा, अस्थमा होने लगा और उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। और तब तक राकेश आ जाता है और कहता है कि अरे माँ क्या हुआ। तो तुरंत ही विनीता को फ़ोन लगाता है और विनीता आती है और राकेश बोलता है कि चाबी से खोलो दरवाज़ा, तुरंत माँ को दवाई देना है। विनीता अपना पर्स ऐसे निकाल के तुरंत उसके हाथ से पर्स राकेश लेता है, सब उलट पलट के उसमें से चाबी निकाल के अपने दरवाजे को खोलता है और माँ को ले जाके बिठाता है।
और अपना जो फाइल वगैरह था वो सब वहीं पे राकेश का गिर गया होता है। वो अपनी माँ को अंदर ले जाता है और विनीता जो थी सारा सामान समेट रही थी, तो उसमें एक उसको फाइल मिलती है जिसमें वो राकेश जो है कि इंश्योरेंस करा रखा था, बीमा वगैरह करा रखा था लगभग 1 करोड़ रुपए का। क्योंकि दोस्तों राकेश पढ़ा लिखा था और ये सब चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते रहता था। तो वो देखती है तो ध्यान से देख नहीं पाती, सोचती है कि राकेश के नाम पे है, 1 करोड़ का बीमा है। तो इस तरह से उसको पता चलता है। फिर जाती है वो भी घर में और राकेश बोलता है माँ का जल्दी से दवाई लेकर आओ। विनीता जाती है, दवाई को ढूंढती है लेकिन उसको बिस्तर के नीचे छिपा देती है। अस्थमा का एक पंप होता है, उसको छुपा देती है और आके कहती है राकेश से कि दवाई तो नहीं मिल रही है। राकेश बोलता है अरे यार कहीं से जाओ, ढूंढ के लाओ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इनको कुछ हो जाएगा। विनीता कहती है कि देखा आखिर में पत्नी ही तुम्हारे काम आ रही है ना, तुम तो मेरे कुछ काम नहीं आते, मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। उस समय में भी विनीता राकेश को ताना दे रही थी। राकेश तुरंत पर्स निकालता है अपना और उसके हाथ में रख देता है, कहता है ये लो अपने शौक पूरे करो लेकिन मेरी माँ का दवाई ला के दो। तो वो जाती है, दवाई छुपाई रहती है, ला के देती है। राकेश अपनी माँ के मुंह में पंप करता है तो उनकी माँ को राहत मिलता है और उसका एटीएम निकालती है विनीता, बोलती है इसका कोड क्या है। राकेश मजबूर था बताता और वो खूब पैसे उड़ा रही थी। फिर वो जाती है अपने मायके और उसका जीजा उसको बोलता है कि मैंने एक बिजनेस सोचा है जिसमें 5 लाख रुपए लगाने से महीने भर में 4 गुना पैसा हो जाता है, 20 लाख हो जाता है। अरे सोचो विनीता कि 20 लाख में क्या क्या नहीं आएगा, तुम्हारे गहने आएंगे, गाड़ी आएगी, कपड़े आएंगे, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। 20 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। उसका जीजा उसको लालच देता है। उसकी दीदी भी कहती है हाँ विनीता सही कह रहे हैं। तो वो लालच में आ जाती है, अपने घर पे आती है और राकेश से बोलती है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक ऐसा बिजनेस है जिसको करने से 4 गुना मुनाफा तुरंत ही हो जाएगा। और राकेश कहता है ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता जो कि इस तरह से 4 गुना पैसे डबल कर देता है। ये सब फ्रॉड है, कुछ भी सच्चाई इसमें नहीं है। तो विनीता गुस्सा होती है, अपने बेटे को लेती है और अपने मायके चली जाती है। राकेश उसको रोकता रह जाता है लेकिन वो रुकती नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं तो विनीता के घर पे राकेश जाता है। अपने बेटे को देखे बिना वो एकदम बेचैन हो रहा था। वो जाता है उसके घर और कहता है कि तुम चलो, या तो मेरे बेटे से मिलवा दो एक बार। तुम नहीं जाओगी तो मेरे बेटे को दे दो, उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, कम से कम उसको मुझे देख लेने दो। विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने रास्ते जाओ, हमारा तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद राकेश एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सोचता है कि विनीता सुधर जाएगी। लेकिन तो दोस्तों वो जाता है तुरंत गुस्से में, किचन में जाता है, चाकू निकालता है, अपनी कलाई को काट देता है, खून बहने लगता है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को उसके राकेश के ससुर विनीता के पिताजी फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है, तुरंत अस्पताल लेके राकेश को पहुंच जाते हैं लोग। वहां पे जाते हैं, उसकी दवाई होती है और वो ठीक भी होता है। तो उधर वो बेड पे पड़ा रहता है। इधर विनीता के जीजा और दीदी कहते हैं खामखा हॉस्पिटल का पैसा बढ़ा दिया। लेकिन विनीता कहती है कि 1 भी रुपए नहीं लगेगा, क्योंकि राकेश ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है। तो उसका जीजा बोलता है कि राकेश है बड़ा चालाक, वो देखो कैसा कैसा अपना सुरक्षा के लिए करके रखा है। तो उसी समय विनीता बता देती है कि उसने मेडिकल तो कराया ही है, 1 करोड़ का उसने इंश्योरेंस बीमा भी कराया है। ये सुन के उसके जीजा और दीदी की आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह खुले रह जाते हैं कि 1 करोड़ रुपए। तो बातें करने लगती है। उसका जीजा आता है, विनीता को कहता है विनीता 1 करोड़ रुपए सोच लो कितने पैसे होते हैं। नया घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास अगर वो पैसे तुम्हें मिल जाए। विनीता कहती है आखिर वो तो राकेश के नाम पे है, वो कैसे मिलेगा,
उसका जीजा बोलता है कि वो अगर मर गया तब तो तुम्हारा हो जाएगा। एक खुराफाती आइडिया उसका जीजा विनीता को दे देता है। विनीता कहती है कि आखिर कैसे? तो उसका जीजा बोलता है कि रोड पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, एक और सही। उसकी बातों का इशारा विनीता समझ जाती है और जाती है, प्लानिंग शुरू कर देती है। वो कुछ गुंडों को पैसे देती है और राकेश की पहचान भी बताती है कि इस बाइक से आता है, फ़ोटो वोटो दे देती है। राकेश एक बार ऐसे ही अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था और रास्ते में ट्रक लेकर वो गुंडे इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही राकेश उनके सामने आया, वो ट्रक से उसकी बाइक को ठोक देते हैं और दोस्तों राकेश की मौत हो जाती है। सोचो दोस्तों कि कितना लालच और शौक कितना बुरा और कितना बड़ा गुनाह करवा सकते हैं। बताओ, उसने खुद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। और दोस्तों वो आती है अपने मायके और उसके जीजा और दीदी सब लोग थे और वो लोग सोच रहे थे अब पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन विनीता जाके वो फाइल दोबारा से देखती है तो उस राकेश ने वो सारा इंश्योरेंस जो था अपनी माँ के नाम पे करा रखा था। ये जब बात पता चलती है तो विनीता अपने जीजा को बताती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसके जीजा बोलता है कि माँ के नाम पे है तो माँ को रास्ते से हटा दो। तो उसी समय विनीता बताई थी कि उनको तो अस्थमा का बीमारी है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके जीजा ने कहा कि रात को जब वो सोती है उसका सांस तकिए से रोक के उसको मार डालो और अस्थमा का अटैक बता देना। लेकिन दोस्तों विनीता अपने जुर्म को अंजाम देने जा रही थी, तकिया ली और अपने सास के मुंह को दबा दी। वो छटपटाने लगी। लेकिन दोस्तों तभी विनीता का 8 साल का बेटा वो आ जाता है और सब कुछ देख लेता है और ये भी अपने बेटे को देखती है तो घबरा जाती है और तुरंत ही राकेश की जो माँ थी वो तुरंत ही अपने पोते को लेती है और भाग जाती है। दोस्तों सुबह पुलिस के पास चली जाती है। पुलिस को लेकर विनीता के मायके में जाती है। वो लोग उसी जगह, उसके दीदी और उसके जीजा सब लोग उसी जगह थे। जो राकेश की माँ थी वो सब कुछ सही सही बताती है कि इसने मेरी हत्या करने की कोशिश करी है और ये सब का गवाह मेरा पोता है। वो लोग भागने लगते हैं लेकिन तो पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है, विनीता को, उसकी दीदी को, उसके जीजा को। और विनीता बोलती है कि ये सब मेरे दीदी और जीजा ने कहा था इसीलिए मैंने ये सब किया था। और दोस्तों फिर उसके बाद उसी बातों बातों में बोल दी कि इन्होंने ही मुझे बहकाया था तो मैंने राकेश का एक्सीडेंट करवा के उसको मरवा दिया। राकेश की माँ बोलती है कि अरे तुझे इतना भी समझ नहीं था कि आखिर तू अपनी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर रही है। वो 1 करोड़ जो रुपए थे, आखिर मैं अगर मर जाती तो तुम्हारा और राकेश का ही तो होता। तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा? उसको अपनी गलती का पछतावा होता है और पुलिस उन तीनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। विनीता को लग्जूरियस जिंदगी तो नहीं मिल पाया, उसके शौक तो पूरे नहीं हो पाए, उसके किस्मत में अमीरी तो नहीं आ पाई, लेकिन जेल की सलाखें जरूर आ गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। और दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपका नाम और अपना राज्य या ज़िला ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी लालच में, ऐसे शौक में ज़्यादातर परिवार तबाह हो ही जाते हैं। तो पत्नी हो या पत्नी हो, दोनों को सोच समझ के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखते रहें। मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।